भगवान राम कब पैदा हुए? तो भगवान राम, नासा क्या कहती है? नासा ने कहा राम सेतु जो भगवान लंका जाते समय उन्होंने बनाया था, जिसके अंदर पत्थर का उपयोग किया गया, चूने का उपयोग किया गया, लकड़ी का उपयोग किया गया, उसकी उम्र कितनी है? नासा ने कहा 17,85,000 साल पुरानी। कितना बोल रहा है नासा? 17,85,000। अपने धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? भगवान राम कब हुए? भगवान राम हुए त्रेता युग के अंत में। हम सब जानते हैं 4,32,000 का कलयुग होता है, 8,64,000 का द्वापर होता है और 12,96,000 का त्रेता युग होता है। 12,96,000, तो 12,96,000 इतना लंबा कालखंड है, उसके अंत में भगवान राम हुए। तो अंत में कितना, एक दिन थोड़ी होगा कि अंतिम दिन आया उसी दिन राम हुए। कम से कम 20-25,000 साल तो मानेंगे ना कि त्रेता खत्म हो रहा था, उससे 20-25,000 साल पहले भगवान राम हुए। 25,000 साल पहले भगवान राम हुए। तो 8 लाख ये 25,000 ये और 8,64,000 वर्ष द्वापर के। और अभी कलयुग कितना चल रहा है? कलयुग चल रहा है 5,122 साल। तो इन तीनों को जोड़ दो, 25,000, 8,64,000, 5,122, तो ये कुल कितना बढ़ गया आंकड़ा? 8,94,122 वर्ष हो गए। ये हमारे धर्म ग्रंथों के यदि हम करते हैं तो ये पता लगता है। तीसरा प्रमाण, हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी को वहां सफेद हाथी मिले, 4 दांत वाले। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? 4 दांत वाले सफेद हाथी आज से 10 लाख साल पहले समाप्त हो गए, 10 लाख साल पहले खत्म हो गए। और एक संवत और चलता है, जैसे विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चालू किया, ऐसे ही राम और रावण का जो युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं राम रावण युद्ध गताब। तो ये राम रावण युद्ध गताब कितना है? वो है 8,80,163। 8,80,163 वर्ष हो गए राम रावण युद्ध हुए, तब से लेकर वो गताब्द चल रहा है। और भगवान राम की उम्र क्या थी उस समय? भगवान राम की उम्र थी 39 साल। तो ये 8,80,163 में 39 वर्ष यदि जोड़ देते हैं तो ये कितनी बनती है? वो बनती है 8,80,202 वर्ष। तो नासा कह रहा है 17,85,000। हमारे धर्म ग्रंथों को यदि वो जो है वो जोड़ लें तो वो कितना होता है? वो होता है 8,94,122। सफेद हाथी कितने साल पहले थे? 10 लाख साल पहले। और राम रावण युद्ध गताब्द क्या कह रहा है? 8,80,202 वर्ष पहले भगवान राम हुए। तो इनमें बड़ी पकड़ो मत, सबसे कम पकड़ लो। तो सबसे कम आंकड़ा आता है 8,80,202 वर्ष पहले। तो भगवान राम 8,80,202 वर्ष पहले पैदा हुए। तब दुनिया में कोई था ही नहीं, न इस्लाम था न ईसाइयत थी। कौन था? केवल और केवल हिंदू धर्म था। और जब सफेद हाथी 4 दांत वाले, विज्ञान भी कह रहा थे, इसका मतलब है रामायण सत्य बात है। और दूसरा सबसे अकाट्य प्रमाण है, राम के भाई लक्ष्मण ने वो सुपर्णखा की नाक काटी थी। तो नाक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नासिका बोलते हैं। तो नासिका कट गई, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? नासिक हो गया। वहां से सीता माता का अपहरण हुआ और रावण विमान में लेकर के उसको उड़ाए। तो हम सब जानते हैं विमान टेढ़े मेढ़े तो चलते नहीं है। कैसे चलते हैं? एकदम सीधे चलते हैं। तो वो नासिक से सीधा कहां गया? लंका। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लंका और नासिक एक यदि सरल रेखा में सीध में उनकी लाइन खींचते हैं तो इनके रास्ते के अंदर एक पर्वत आता है, उसका नाम है ऋष्यमुख पर्वत। ये पर्वत कौन सा है? ये वही पर्वत है जहां सुग्रीव, जामवंत, हनुमान बैठे चर्चा कर रहे थे और सीता को लेकर रावण ऊपर से निकला तो सीता ने देखा कोई मनुष्य बैठा है। उन्होंने अपने आभूषण सब पोटली में बांध करके कहाँ फेंके? उनके ऊपर फेंके। और वही उन्होंने बताया कि एक दुष्ट किसी महिला को ले जा रहा था, उसने ये जो फेंके वो ये है, देखो आप किसके? तो उन्होंने पहचान लिया कि ये सीता माता के ही आभूषण है। तो बोलो वाल्मीकि जी अयोध्या रहते थे, उनको वहां बैठे कैसे पता लग गया कि नासिक, लंका और बीच के अंदर ऋष्यमुख पर्वत ये एकदम एक सीध में? इसका मतलब रामायण में सारी जो घटना है, सारे जो वर्णन है वो एकदम सत्य है।